जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आशीष जी के पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 24 फरवरी 2026 के टॉप 25 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न पूरी तरह से अपडेटेड है और आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय समाचार। प्रश्न नंबर 1। भारत के पहले सरकार समर्थित नेशनल बायो बैंक फॉर लाइसोमॉल स्टोरेज डिसऑर्डर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद, गुजरात। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 29वें क्षेत्र के रूप में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार प्रणाली लागू की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को हाल ही में कहां से लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों असम के कछार जिले नाथानपुर गांव से। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर। दूसरे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत मंडपम, नई दिल्ली। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2026 से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए 18,000 और अनुदेशकों के लिए 17,000 कर दिया है। आगे चलिए दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान यह किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस पड़ोसी देश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री की शपथ ली? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बांग्लादेश। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत के बाद अब अगले ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्विट्जरलैंड। कहाँ है दोस्तों? तो जनेवा में है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की ओर। दक्षिण कोरिया के किस पूर्व राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने और विद्रोह के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यू सुक योल। ये देखिए दोस्तों यू सुक येओल। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र की विशेष चार्टर समिति का उपाध्यक्ष हाल ही में किस देश को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ईरान को। आगे चलते हैं दोस्तों विज्ञान और पर्यावरण रक्षा के प्रश्न की तरफ। तो आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11। लक्षद्वीप के अगती द्वीप में खोजी गई गैलाथिया बाल सुब्रमणी किसकी एक नई प्रजाति है? तो इसकी सही जवाब है दोस्तों केकड़े। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर। 9वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने संभाली? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ और भारत ने 2026 से 2028 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की ओर। टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस द्वारा विकसित
125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वेमगल, कर्नाटक। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की ओर। चियोप्स, CHEOPS, चियोप्स, कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसने हाल ही में 4 ग्रहों वाले सिस्टम की खोज की? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ESA। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की ओर। हाल ही में किन राष्ट्रीय उद्यानों में मोबाइल फोन ले जाने और रील बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रणथंभौर और सरिस्का। कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। आगे चलते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था और व्यापार से संबंधित प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मार्च 2029 तक कितनी लखपति दीदी बनाने का संशोधित लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 6 करोड़। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने वैश्विक भूखमरी राहत के लिए 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के लिए किसके साथ 5 साल का समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की ओर। भारत किस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने जा रहा है जिसका उद्देश्य AI और खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पैक्स सिलिका। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की ओर। भारत और UK ने ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया है। इसके तहत किन राज्यों को प्रारंभिक विकास क्षेत्र के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर। गिफ्ट सिटी ने फिनटेक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे देखिए दोस्तों खेल और विविध। आगे देखिए प्रश्न नंबर 21। 23वें बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हैदराबाद। इसका थीम देखिए दोस्तों क्या है टेक बायो अनलिस्ड AI ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की ओर। किस राज्य सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए IICA द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ज्ञानेश्वर सिंह। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की ओर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड को 17 रनों से हराकर T20 विश्व कप में अपना विजय अभियान जारी रखा। 2024 से T20 में भारत की यह लगातार कौन सी जीत है? तो 12वीं जीत होगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 एवं लास्ट। भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीद पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रणधीर जायसवाल। तो ऐसे ही GK GS करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।